चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जो है ना सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, अच्छा आप कब पहचानोगे दो या दो से ज्यादा जो रेसिस्टेंस है ना वो सीरीज में होंगे। पहली बात, करंट पूरे वायर में करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए और पोटेंशियल जो है ना वो हर उसमें अलग अलग होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं इन रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए बट पोटेंशियल ड्रॉप होगा। रेसिस्टेंस जहां जहां होता है पोटेंशियल ड्रॉप वहीं वहीं होता है। ठीक है, तो मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल V मान रहा हूं और ये जो स्मॉल है ना तो स्मॉल टर्मिनल है उसकी पोटेंशियल मैं मान रहा हूं 0। देखो इसका पोटेंशियल V है, यहां कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो इस पॉइंट पर भी V पोटेंशियल गया, यहां कोई रेसिस्टेंस नहीं, इस पॉइंट पर भी V पोटेंशियल गया। अब देखिए जैसे आगे बढ़ा तो R1 रेसिस्टेंस आ गया, यहां पोटेंशियल गया V1, ये भी रेसिस्टेंस है, यहां पोटेंशियल गया V2, ये वाला रेसिस्टेंस है, यहां पोटेंशियल गया कितना V3। अब आप देखो ये वैल्यू V1, ये वैल्यू V2, ये वैल्यू V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 का सम कितना होगा V होगा, क्योंकि यहां उसके आगे कोई पोटेंशियल नहीं है। देखो उसके आगे कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो यहां पर कोई पोटेंशियल भी ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब इसका पोटेंशियल 0 था, यहां भी 0, यहां भी 0। ठीक है, तो तीन ही रेसिस्टेंस है तो V3 यहां पर खत्म हो चुका है। तो मैं कहूंगा अगर सारे सर्किट अगर सीरीज में लगे हुए हैं सब में करंट की वैल्यू सेम है और पोटेंशियल क्या है अलग अलग होगा। अगर पोटेंशियल अलग अलग है तो आप सीरीज में है सर्किट, और अगर सेम है तो हम किस में कहेंगे पैरेलल में कहेंगे। अब आप देखो पोटेंशियल अलग अलग है ना, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल टू I इंटू R होता है, तो यहां से R जो है ना R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर मेरे को मिल गया है। इसका मतलब अगर आज के बाद सारे रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है कैसे पहचानोगे, उनका आप क्या करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप देख लो, अगर पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है करंट की वैल्यू सेम आ रही है तो सारे सर्किट किस में है सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से आप V इक्वल टू I इंटू R से करंट की वैल्यू भी आप उसके बाद निकाल सकते हैं क्योंकि आपको नेट पोटेंशियल दिया है। याद रखिए पोटेंशियल वहीं ड्रॉप होता है जहां रेजिस्टेंस होता है, पोटेंशियल वहीं ड्रॉप होता है जहां रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए इस टर्मिनल का पोटेंशियल V था हायर पोटेंशियल, यहां पर भी V ही गया है, यहां पर भी V गया है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। दूसरा अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, आपको पता है करंट डिवाइड होता है पोटेंशियल सेम होता है। देखो इस टर्मिनल का पोटेंशियल V है, देखो पोटेंशियल वहीं ड्रॉप होगा जहां रेजिस्टेंस होगा, इसका भी हो गया V, इधर भी V होगा क्योंकि यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। चलिए आगे आगे भी गया V, कितना गया V गया। देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इस पॉइंट पर भी 0, इस पॉइंट पर भी 0 क्योंकि यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है। चलिए अब आप यहां से ऊपर जाओ, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल V होगा क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। नीचे इस वाले पॉइंट पर इसका पोटेंशियल भी कितना होगा V होगा। ये 0 तो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। समझ में आया पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप मेथड, पॉइंट मेथड, यू नो। अब आप देखो इसका पोटेंशियल कितना आ गया V माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया V माइनस 0, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया V माइनस 0। जिस भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है, सेम, if there is a potential difference and that potential difference is same then the circuit will be always in parallel। कैसे होंगे पैरेलल होंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहां से करंट I फ्लो हुआ, यहां भी गया I, यहां से वायर डिवाइड हो चुका I1 I2 एंड I3। देखो वायर डिवाइड हो रहा है ना, मेन टर्मिनल से करंट आ गया, यहां पहुंचते पहुंचते वायर 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 3 जगह करंट की वैल्यू जा रही है। इसका मतलब I1 I2 I3 जो है ना वो किसके बराबर होगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आपको पता है फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R, यहां से कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बनेगा। ठीक है, अच्छा मेन ही बात मैं बताऊंगा, अभी पेपर है भाई तुम्हारा, ठीक है। मेन बात क्या है आज के बाद याद रखिए, कैसा भी क्वेश्चन आए ना आपके पास
पॉइंट मेथड से करोगे हमेशा सही होगा। पोटेंशियल वहीं ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है। किसी दो या दो से ज्यादा के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, वो सारे के सारे सर्किट कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। कैसे होंगे? पैरेलल। तो उनको सॉल्यूशन कैसे करना है? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर पोटेंशियल ड्रॉप है और पोटेंशियल की वैल्यू सब जगह अलग अलग आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब वहां करंट की वैल्यू सेम होगी और वो सर्किट कैसे होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक, तो ये दो बात आपको याद करनी है। अगर हम बात करें क्यूब की, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यूब का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्यूब बोलता है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन फेज डायगोनल, बॉडी डायगोनल और टू नियरेस्ट कॉर्नर। तो मैंने यहां पर रेसिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों, नेट कैपेसिटेंस दोनों की वैल्यू लिखी है। जो मैंने ये रेड से गोला गोला किया है उसकी वैल्यू स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर। अगर पहला है R12, देखो R12 दिख रहा है, R12 इसका मतलब क्या हो गया? टू नियरेस्ट कॉर्नर। ये सब रेसिस्टेंस की वैल्यू है। अगर पूछता है फाइंड नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कॉर्नर, वो कोई भी हो सकते हैं। टू ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो टू नियरेस्ट कॉर्नर कितना हो जाएगा? 7/12 इंटू स्मॉल आर। 7/12 इंटू स्मॉल आर। अगर तुम रेसिस्टेंस याद कर लो ना, तो कैपेसिटेंस उसका उल्टा हो जाएगा। तो C12 कितना हो जाएगा? 12/7C। कितना हो जाएगा? 12/7C हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे R13 का है 1-3, अच्छा ये 1-3 है। ठीक है, फेज डायगोनल की बात करें, किसके डायगोनल की बात करेंगे? फेज डायगोनल। देखो फेज डायगोनल है नहीं है? अगर हम ये देखो, ये 1 है, ये 3 है, ये आपका फेज डायगोनल है। इसके बीच अगर नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछता है तो आपको याद करना है 3/4 स्मॉल आर। देखो अगर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, पॉइंट मेथड लगाओ, दिमाग लगाओ, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अपने को नंबर 4 चाहिए, 4 नंबर चाहिए ना। अगर आप इसको सॉल्यूशन करेंगे आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लगेंगे। नीट में क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से भी कम मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए, तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो अगर फेज डायगोनल पूछता है तो 3/4 स्मॉल आर। अगर नेट कैपेसिटेंस पूछेगा तो इसका उल्टा 4/3 इंटू सी। अगर आपको पूछता है मेन बॉडी डायगोनल 1/7, देखो 1 ही है, 7 ही है, इन दोनों के बीच आपको एक बैटरी लगा दो। अब पूछता है कि नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? आपको याद करना है 5/6 इंटू स्मॉल आर। 5/6 इंटू स्मॉल आर। अगर नेट कैपेसिटेंस पूछेगा तो 6/5 इंटू सी हो जाएगा। अब मेन डायगोनल का मतलब एक कोना उधर है और एक कोना वो लास्ट में। देखो ऐसे करके, देखो मेरा हाथ दिख रहा है, एक हाथ मेरा ऊपर है, दूसरा हाथ वो नीचे है। देखिए मैं कमरे में पढ़ा रहा हूं एक। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मेन डायगोनल, बोल सकते हैं इसको मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल में नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/6 इंटू स्मॉल आर। कितना हो जाएगा? 5/6 इंटू स्मॉल आर। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में। तो मैं क्या बताया, कब पहचानोगे सीरीज में है? जब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग होगी, वो सीरीज में होंगे। कैसे सॉल्यूशन करना है? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से आपको करंट की वैल्यू पूछ सकता है, तो V इक्वल्स टू I इंटू R लगा सकते हैं। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे? दो सर्किट पैरेलल में है जब उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना बराबर होगा, जब उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। देखो V - 0 V - 0 V - 0, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग सेम होगा तो सारे के सारे सर्किट किसमें होंगे? पैरेलल में होंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्यूब के क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आए हैं इसलिए तो बता रहे हैं। ठीक, तो ये मेन इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक करते हैं सेल।